जी वेलकम सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस पादराजुन में आपका स्वागत है। और हम अपनी प्रश्नावली 1.2 कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 5वां क्वेश्चन करवाना था। आपको क्वेश्चन नंबर 5, उसमें मैंने आपको लंबी विधि बताई थी कि भाई दो परिमेय संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दें, फिर परिमेय संख्या निकाली जाती है। फिर उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्या आई है उसकी और उसके पास वाले के बीच की, फिर उसके और उसके पास वाले के बीच की, ऐसे लंबी विधि बताई थी। लेकिन वो विधि कब काम में लेनी है? जब 1 या 2 परिमेय संख्याएं पूछे कि भाई इन दोनों संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए, तो वो विधि काम में लेनी है। तो मैं 5वें क्वेश्चन को, आपने 5वें का पहला कर दिया था, अब पहला वापस करवा रहा हूँ। वो तो किया, वो अच्छी बात है, ये भी वापस करना है। तो 5वां क्वेश्चन क्या था, वापस एक बार देख लें कि भाई 2/3 व 4/5 है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती है? आपको 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं, ये 2/3 और दूसरी है 4/5, दोनों का क्या करेंगे? जब भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, ये परिमेय संख्या है, ये p/q, ये ऊपर वाला p मानी अंश और नीचे वाला q यानी हर होता है, ये दोनों p और ये q। तो अब इन दोनों के बीच में बहुत सारी अपरिमित यानी अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का जो हर है ना, नीचे वाला, ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर। ऊपर अंश और नीचे हर बराबर कर देते। इसका हर 3 है, इसका हर 5 है, दोनों के हर अलग अलग हैं, तो हर समान करेंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है और कितनी परिमेय संख्याएं आएगी। अब इसके देखो 2/3, इसको किससे देखो, इसका हर कितना है? 3, इसका है 5, दोनों का बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 को मान लो मैंने 5 से गुणा कर दिया, तो कितना है? 15। हर में क्या आ गए? 15। इसके हर मैंने कर दिए 15। अब ऊपर नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी 5 से ही गुणा होगा, ये गुणे का निशान, ठीक है। 2 दूनी 5 से किया, नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी कितने? 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, ये कितने हो गए? 10 गुणा 10/15। अब ये 4 वाला दूसरा क्या है? 4/5, इसका भी क्या करेंगे? हर समान करेंगे। 3 गुणा 5 कितना है? हर कितना है इसका? 15, इसका भी 15 करो। अब 5 को कितने से गुणा करें कि 15 आ जाए? 3 से। 5 को 3 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 15, ठीक है। नीचे 3 से गुणा किया तो ऊपर भी कितने से गुणा करेंगे? 3 से, तो क्या आ जाएगा? 12/15। ये आगे अब देखो, ये 10/15 है, ये 12/15 है, इनके बीच में एक परिमेय संख्या आती है। अब इसको क्या करेंगे? थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे करते हैं कि दोनों को बड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये 10/15 और 12/15 में 2 परिमेय संख्या ही आएगी। तो ऐसे करते हैं कि इसको बना देते हैं अपने, 3 को गुणा कर दिया, 15 से कर दो, 15, ठीक है। ऊपर नीचे 15 से गुणा तो ऊपर भी 15 से गुणा, 15 दिया 45 और 2 पंजा 15 दूना 30, 30/45 हो गया। अब इसका हर कितना है? 45, इसका भी हर 45 करें। 5 को कितने से गुणा करेंगे? 9 से, तो इसका 5 को 9 से गुणा किया, कितना आ गया? 45, और नीचे 9 से किया तो ऊपर भी कितने से करेंगे? 9 से, 4 9 36, ये आ गया 36/45। अब इन दोनों के बीच में देखो, हमने क्या किया? 2/3 को 30/45 में बदल दिया, तो 30/45 व 4/5 को हमने बदल दिया 36/45। इसका हर कितना? 45, इसका हर कितना है? 45। जब हर समान हो तो हम बता सकते हैं कि कितनी संख्याएं बीच में आएगी। तो 30/45 और 36/45 के बीच की 5 परिमेय संख्या कितनी बतानी है? के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो अब कितनी होगी? देखो, ये 30 है, 30 के बाद क्या आते हैं? 31 बटा में क्या आएंगे? 45 के 45। 31 के बाद क्या आते हैं? 32, फिर 33, फिर 34 और फिर क्या आते हैं? 35। आते कि नहीं आते? तो सबके बटा में क्या आएगा? 45, 45, 45 और 45।
तो देखो यहाँ आता है 30/45 और यहाँ आता है 36/45। आता ही नहीं आता? 31 से पहले 30 और 35 के बाद क्या आता है 36। तो 30/45, 30/45 कौन है? 2/3 को हमने 30/45 में बदल दिया, हर समान कर दिया। 15 को 3 से किया 45, इसका भी 45 करो, हर दोनों समान कर दिए। तो ये हो गया 30/45, ये हो गया 36/45। अब 30/45 और 36/45 के बीच में क्या आते हैं? 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। तो ये इसके बीच की परिमेय संख्याएं आ जाएगी। तो अभी एक और करेंगे तो आपकी और समझ में आ जाएगा। आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, बस हर समान करना है, नीचे वाला हर समान करना है गुणा करके, ठीक है। चलो अब इसका दूसरा करते हैं, यहाँ पे एक और करेंगे तो आपकी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो दूसरा है -3/2, -3/2 व दूसरा है 5/3, -3/2 व 5/3। इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? -3/2, इसका हर देखो कितना है 2, इसका हर कितना है 3, दोनों का हर क्या करते हैं? समान कर देते हैं। तो गुणा करेंगे ऐसी संख्या से कि दोनों का हर क्या हो जाए? समान हो जाए। जैसे मान लो मैंने गुणा कर दिया इसको 6 से, 2 को 6 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं, हर समान करने पर दोनों परिमेय संख्याओं का हर क्या करते हैं? समान करते हैं। इसका और इसका दोनों का हर क्या करते हैं? समान। तो हर समान करने पर 2 को 6 से किया 12, नीचे 6 से किया, ऊपर भी 6 से गुणा करो, 3 को 6 से किया, कितना हो गए? -18। ये हो गया -18/12। अब क्या करेंगे? इसका भी हर समान करेंगे, 5/2, अब 5/3 है। अब 3 को कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए? 3 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। इसके हर में कितने? 12, इसके हर में भी कितने आ गए? 12। अब 3 को 4 से गुणा किया है तो ऊपर भी कितने से गुणा होगा? 4 से। 5 चौके 20, ठीक है। ये आ गए 20/12। अब दोनों का हर समान हो गया तो आप लिखेंगे 18/12 व देखो 3/2 को हमने 18/12 में बदल दिया, इसका हर 12, इसका भी हर कितना कर दिया? 12। तो अब है 20/12 के बीच की परिमेय संख्याएं, बीच की परिमेय संख्याएं कितनी बतानी है? 5। तो 5 बता दें आप लोग, ठीक है। ज़्यादा भी बता सकते हैं लेकिन 5, ठीक है। -18/12 हैं तो -18 किस तरफ क्या आते हैं? -17, -16, -15, -14, -13, ठीक है। अब सबके बटा में क्या लगा सकते हैं? ये -18/, और इसके बीच की बतानी है तो ये और ये इसके बीच में कौन सी आती हैं वो बतानी है। तो ये तो छूट जाएगा, ये दोनों नहीं आएंगे, इसके बीच वाली संख्या है। तो -17/12, इसका हर कितना? 12, तो इसका हर कितना? 12, तो इनके हर के बीच में, हर के नीचे भी क्या आ जाएगा? 12। इनके बीच में ये परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे भी बता सकते हैं, -13 के बाद -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -2, -1, फिर 0, फिर आएगा, फिर प्लस में आएगी संख्याएं 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, फिर आ जाएगा 20/12। तो इनके बीच में ये परिमेय संख्याएं होती हैं और खूब सारी होती है, अनंत, ठीक है। चलो इस दोनों को नोट कीजिए, फिर आगे करवाते हैं। चलो आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो आराम से कर लें, वीडियो को रोक के, ओके। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको आराम से टाइम दे इतना। ओके चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। 5वें का
तीसरा है क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसका थर्ड है तीसरा, उसमें लिखना 1/4 व 1/2 व 1/2, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं बतानी है। तो अब इसका हर कितना है 4, इसका हर है 2। पहले हर समान कर दो, फिर हम बता सकते हैं कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आएगी। तो हर समान करने पर दोनों का हर बराबर कर दो, तो हर समान करने पर 1/4 का हर कितना कर दो, 1/4 में 4 को गुणा करो, आप मान लो 10 से कर दो, ठीक है। नीचे 10 से किया तो ऊपर भी कितने से करेंगे, 10 से। 1 को 10 से किया 10, 4 को 10 से किया 40, ठीक है। ये हो गया 10/40। उसी प्रकार दूसरी कौन सी अपने पास 1/2, 1/2 को भी गुणा करो, इसके 10 से गुणा के कितना है नीचे 40। 2 को कितने से गुणा करें कि 40 आ जाए, 2 को कितने से गुणा करेंगे 20 से, 2 को 20 से किया 40, नीचे 20 से किया ऊपर भी कितने से करेंगे 20 से, 20 एकम 20, ठीक है। चलो ये कितना हो गया 10/40 और ये हो गया 20/40। तो 10/40 व 20/40, हमने क्या कर दिया 1/4 को 10/40 में बदल दिया और इसको बदल दिया 20/40 में, ओके। चलो अब क्या करेंगे 10/40 और 20/40 के बीच की परिमेय संख्याएं, बीच की परिमेय संख्याएं बताएंगे। देखो 10/40 और 20/40 के बीच की बतानी है। 10/40 तो छूट जाएगा, 10 के बाद क्या आते हैं 11, 12, 13, 14, 15, कितनी बतानी 5, तो 5 तक लिख दो। इसके बटा में कितने 40, इसके बटा में कितने हैं 40, इनके बटा में भी कितने जाएंगे 40, 40, हर तो 40 ही रहेगा ना। तो देखो 10/40 और 20/40 के बीच में 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 और 15/40 ये परिमेय संख्या आती है। इसके अलावा भी आगे अगर देखना चाहें तो 16/40, 17/40, 18/40, 19/40 और 20/40 आ जाएगा। ऐसे हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। ये होगी परिमेय संख्याएं, ठीक है। चलिए फिर एक और कर लेते हैं, छठवां भी इसके साथ ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -2 से बड़ी परिमेय संख्याएं लिखिए। -2 से बड़ी परिमेय संख्या लिखनी है 5, कितनी -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, -2 जो है ना उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 को 2/1 ऐसे लिखे तो भी क्या होगा, 1 का भाग -2 में किया कितना आ गया वापस -2, आएगा कि नहीं आएगा। अब तो इसके दो -2 के बटा में मैंने क्या लगा दिया 1 लगा दिया, इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए। अब इसकी जगह ये भी तो आ सकता है ना, अगर मैं इसको 1 से गुणा करूं तो इसका हर कितना रहेगा 1 और वापस 1 से गुणा किया तो कितना आ गया -2 को 1 से किया तो -2 2/1 वापस आ जाएगा। तो इससे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इसके हर को भी बड़ा करना पड़ेगा। तो मान लो देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ 2 से गुणा करता हूँ, 1 को 2 से किया कितना आ गए 2, नीचे 2 से किया तो ऊपर भी कितने से करेंगे 2 से, हर बड़ा करने पर। अब बड़ी संख्या बतानी है ना, -2 से 5 बड़ी संख्या बतानी है तो हर क्या करना पड़ेगा, हर बड़ा करने पर। समझ गए। देखो -2 है, इसके बटा में मैंने 1 लगा दिया, -2 के बटा में 1 जो परिमेय संख्या होती है उसके बटा में P/Q के रूप में लिखी जाती है। -2 के बटा में 1 लगाया, 1 का भाग माइनस में 2 में दोगे तो कितना आएगा वापस -2 का 2। देखो 1 का भाग 2 में गया 2, माइनस का माइनस, तो 1 का भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो की वो संख्या वापस आती है, इसलिए मैंने बटा में 1 लगाया है। और 1 से अगर गुणा कर दोगे तो भी ये की ये संख्या वापस आएगी। तो हर को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा किया, 1 को 2 से किया 2, -2 को 2 से किया तो कितना आ गया
4। ये भी माइनस का निशान है ना, 2 को 2 से किया 4 और माइनस का निशान है तो माइनस आ गया आगे आ गया। अब देखो -4/2, अब इसको मैंने क्या कर दिया, -2 को मैंने -4/2 में बदल दिया। कैसे बदला देखो, अगर मैं 2 का भाग 4 में दूँ तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और माइनस का माइनस, मतलब क्या हुआ कि 2 का भाग 4 में देने पे वापस -2 आ जाएगा ना। तो मैंने -2 को बड़ी संख्या में बदल दिया। अब -4, ये -4/2 है, -4 के इस तरफ क्या आता है, -3, -2, फिर -1, फिर आता है 0, फिर प्लस का 1 और फिर 2, ऐसे आते नहीं आते, ठीक है। अब इसके बटा में 2 है तो इसके बटा में 2 लगा, 2 2 2 2 2 2, ऐसे लगा सकते हैं ना। तो ये सब संख्या किससे है, -2 से बड़ी संख्याएं हैं। ये सब संख्या -2 से आगे आ रही है ना, अरे भाई -2 तो यहाँ आएगा तो इससे आगे आ रही है, इधर जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं। तो ये सब संख्याएं -2 से बड़ी है। तो क्या आपको कितनी बतानी, 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक लिख दो, यहाँ तक बता दो, ठीक है। 6 लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब ये हो गई -2 से बड़ी संख्याएं, हो गई ना, समझ गए आप लोग। ये सब संख्याएं -2 से बड़ी होती है। ये -1/2, अब 2 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार, 1 बार, और माइनस का देखो 2 का भाग 2 में गया 1 बार, और माइनस का माइनस, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2/2 की जगह -1 भी लिख सकते हैं। और 2 का भाग 0 में देने पे क्या आएगा, वापस 0। तो ये सब संख्याएं -2 से बड़ी होती हैं, समझ गए। 1 2 देखो, पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ठीक है, ये लिख दो। ये सब संख्याएं -2 से बड़ी। एक -4/2 को 2 से बड़ी बोला है तो इसको इंक्लूड मत करो, ठीक है। अब ये लिख दो 1 2 3 4 5, बस, ओके लिखो। इसने पूछा है -4/2 से बड़ी, तो ये सब इनसे बड़ी है, आगे आ रही है तो बड़ी है, पीछे जाते ऐसे तो छोटी आती। लिखो इसको, फिर लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे 7वां, नोट कर लो इसको आराम से, फिर आगे करवाते हैं। कीजिए, आराम से कीजिए। चलो लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो घर पे आराम से लिख लें, वीडियो को रोक के, ठीक है। मिटा दूँ इसको। नेक्स्ट अगला करते हैं, अगला है 7वां लास्ट क्वेश्चन इसका 1.2 का। फिर ये एक प्रश्नावली जो अपनी 1.2 है ना, एक पूरी हो जाएगी, तो 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, फिर ये प्रश्नावली कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 3/5 और 3/4 के बीच में 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं, कितनी, 10 परिमेय संख्याएं बताइए। अब 10 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, ज़्यादा पूछे तो क्या वो करना है, दोनों संख्याओं का हर समान कर देते हैं, हर समान होते ही आ जाएगा आंसर, ठीक है, कर दें। चलो, तो 3/5 व 3/4 दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान करने पर, हर क्या करते हैं, हर समान करने पर, ठीक है। तो अब देखो 3/5 को कितने से गुणा करें,
बड़ी परिमेय संख्या बनाने के लिए बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे मान लो मैंने कर दिया इसको, मान लो ये कर दिया मैंने 15 से कर दूँ, चलो 12 से कर देते एक बार, देख लेते हैं एक बार करके। 12 पंजे 60, 12 तिया 36, इसके नीचे 60 है, इसके नीचे भी 60 आना चाहिए। देखो अभी और बड़ा करना पड़ेगा शायद मेरे हिसाब से। 12 नहीं, अपन करते हैं 15 से ही करते हैं, चलो ठीक है। 5 को 15 से गणना किया, 15 से नहीं, 15 से नहीं, 13 13 52 नहीं, 16 से करते हैं। चलो 12 से भी करते तो सही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम बड़ी संख्या ले ताकि बीच में बहुत सारी संख्या आ जाए। तो 16 से किया, मान लो 5 को 16 से किया 80, और ऊपर भी 16 से कर लो, 16 तिया 48, 16 का 16, 16 2 32, 16 तिया 48। इसका हर कितना कर दिया 80। अब इसका इस संख्या का भी हर, इसका हर हमने कर दिया 80। अब इसका भी हर, नीचे वाला हर 80 करते हैं। तो क्या करेंगे, 3/4 का भी हर क्या करेंगे 80। तो क्या करेंगे 20 से गुणा, 4 को 20 से गुणा करें तो क्या आता है 80, नीचे क्या आएगा 80, नीचे 20 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे गुणा 20 से, 20 तिया 60, ठीक है। ये हो गया 48/80, ये हो गया 60/80, हो गया ना। अब देखो 48/80 व 60/80 के बीच की 10 परिमेय संख्या, कितनी 10 परिमेय संख्या। देखो बेटा, इसके और इसके बीच की बतानी है तो इसको छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो। 48 के बाद क्या आते हैं 49, फिर 50, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है। सबके बटा में क्या लगा दो 80, इसके हर में इसका भी हर 80 है, सबके हर तो 80 ही रहेगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच की है, तो दोनों के बीच संख्या है तो हर भी 80 ही रहेगा। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको कम कर दो एक, ठीक है। ये हो गई 48 से लेके 48 के बाद 49 से लेके 58, ये 10 परिमेय संख्या हो गई। 58 के बाद क्या आएगा 59, और फिर क्या आएगा 60/80। तो इन दोनों के बीच की ये 10 परिमेय संख्याएं हो जाएगी। ऐसे हमको निकालना है। पहले हर समान कर लो, इसका हर 80, इसका भी हर कर दो 80। बड़ी संख्या से गुणा करना ताकि फिर बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ जाए। अब 3/5 को हमने बना दिया 48/80, और 3/4 को बना दिया 60/80। अब आपको पता ही 48/80 है, तो इसके ऊपर के 48 के बाद 49, तो 50/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/80, और फिर लास्ट होता है 60/80। इसके और इसके बीच की परिमेय संख्याएं हो जाएगी। बहुत सिंपल है, दोनों का हर समान कर लो और फिर बीच की परिमेय संख्याएं बता दो। चलो नोट कीजिए। नोट कर लो आराम से, बढ़िया, ठीक है। और ये होगी अपनी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट, और फिर आगे करेंगे दूसरी प्रश्नावली शुरू कल करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको नोट कर लें। हो चलो जल्दी से कर लो। एक बात बता रहा हूँ आपको, सुन ले आप लोग, कि अगर किसी के पास कॉपी है तो कॉपी में तो सवाल कर ही रहे हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा भी रफ कॉपी में मिलाएं। और सेकंड चीज़, जिनके पास किताबें पढ़ी हैं या जिन्होंने किताबें नहीं लाई है, तो वो लोग क्या करें, इस प्रश्नावली के पीछे जो हमने क्या चर्चा की के कुछ बिंदु होते हैं उनको लिखें होमवर्क के रूप में, ठीक है ना। सुन लिया सबने, सबको करना है, और जिन्होंने किताब लाई उनको तो करना ही है।
और जो किताब बाद में लाएंगे उनको बाद में ला के भी फिर भी करना है। तो प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होगी, पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। इसके हमने क्या चर्चा की वाले जो बिंदु है पीछे, जब प्रश्नावली खत्म होती है तो पीछे होते हैं, हमने क्या चर्चा की वाले बिंदु वो कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।